हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मैथ्स का हम लोग सुपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका आज ये चौथा क्लास है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आ गया है। कब किसका एग्जाम है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, कहाँ पे सेंटर गया है, या सब जरूर बताइएगा कहाँ पे आपका सेंटर गया है। और आपके पास मुश्किल से 8 से 9 दिन बचा हुआ है और आपको उसी में अपनी जो भी तैयारी है उसको रिवीजन करना, और इस समय ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिएगा। अब मैथ में आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना। जितना क्वेश्चन आपको मिले, यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितना हमसे हो पा रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप जो पीडीएफ परचेज किए हैं, जो पीडीएफ लिए हैं सर से, वहां से भी आप उसको लेके 12 सेट का मैथ का 12 सेट है, वहां से भी उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ये सब चीजें आप कर लीजिए। अगर आप जो सबसे बड़ी बात है उसमें आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित सुरेश से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यदि अमित अपनी गति को दोगुना करता है तो वह सुरेश से 1 घंटा कम लेता है, तो अमित की गति क्या होगी? ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कितना दिया हुआ है और कैसे ये क्वेश्चन को लगेगा। ठीक है, दिया 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित सुरेश से 2 घंटे अधिक लेता है यदि अपनी गति, ठीक है, जो 30 किलोमीटर की, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तब तक आप क्वेश्चंस को लगाइए, मैं आपको थोड़ा तब तक क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी है और एक अमित नाम का लड़का है और एक सुरेश नाम का लड़का है। तो अमित सूरज से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, 2 घंटे कितना समय लेता है? अधिक समय लेता है। यदि अमित अपनी गति को दोगुना करता है, यदि अमित अपनी गति को क्या कर दे, जितनी इसकी गति है उसको क्या कर दे, दोगुना कर ले, तो सुरेश से 1 घंटा कम समय लेता है। तो सुरेश से 1 घंटा कम समय तब लेगा। तो अमित की गति क्या है ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 6 किलोमीटर प्रति घंटा एंड डी 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला आप लोग देख लीजिए कैसे इसको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो भी तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं जो अमित का है, ठीक है, जो अमित का जो स्पीड है वो x मान लीजिए और सुरेश का स्पीड मान लीजिए आप y मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस को देखिए क्या दिया, जैसे 2 घंटे अधिक लेता, अमित का स्पीड जो है सुरेश से 2 घंटे अधिक लेता है, तो क्या कर देंगे। अब बताओ इस पे आपका जो समय बढ़ क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है? 30x, 30 है। और चाल कितना है अमित का? x है। और फिर 2 घंटे अधिक ले रहा सूरज से, तो जब अमित को जब सूरज से घटाएंगे तो ये दो घंटे यहाँ पे घटाएंगे तो अब बराबर 2 आएगा। तो क्या कर देंगे, माइनस का 30, फिर 30 किलोमीटर और समय जो इसका स्पीड है सूरज का वो कितना जाएगा, y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 घंटे। और एक और इक्वेशन यहीं से बन जाएगा आपका। और ये अमित की गति क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो अमित की अगर गति दोगुनी कर देंगे 2x, और यहाँ पे और जो उसका जो आपका सुरेश का वो तो एज इट रहेगा 30y। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे क्या कर रहा है, ये कम ले रहा है। बस इसमें बस यही था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व में कहेंगे सर इक्वेशन से इतना बड़ा इक्वेशन बना सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा है, देखिए क्या करना है, इक्वेशन आपको इतना ज्यादा नहीं बनाना है। 1/x को आप क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में u मान लेंगे और 1/y को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और आपका आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 30u माइनस 30y, सॉरी 30v हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 30v हो जाएगा बराबर 2। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 30, यहाँ 30 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा,
1 मिनट, हाँ ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15, ये आपका हो जाएगा u, बार बार ये क्यों हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब प्लस का, ये आपका u हो जाएगा, प्लस का 30 भी बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, दोनों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से मान लीजिए क्या कर देंगे, u माइनस भी, आप तो 30 कामन कर लेंगे तो 2/30 हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 15 कामन कर लेंगे तो b माइनस यू और 1/2u हो जाएगा, ठीक है। 2b माइनस यू 1/15 हो जाएगा। यहाँ से आपका u और v का मान, u का मान कितना आ जाएगा आपका, u का मान आपका आ जाएगा 1/5 एंड v का मान आपका कितना आ जाएगा 2/15, ठीक है। अब u का मान कितना माने हैं, 1/x माने हो, तो 1/x, ये आपका 1/5, तो x बराबर कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x किसकी स्पीड है, अमित की स्पीड है, अमित की स्पीड पूछी गई है, तो अमित का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा, और भी इसको बीच में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 गुना होना चाहिए, 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 25 गुना हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर एसआई होता है तो एसआई वाला कैसे करते हैं। एसआई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, RT बराबर n-1 इंटू 100। ये आपका किसके लिए वैलिड है, ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट के लिए वैलिड है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपका अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल है। देखिए इसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, m पे पावर 1 माइनस T1 n पे पावर 1/T2। T1 T2 आपको पता ही होगा कि ये आपका टाइम है, n क्या है, n कितना गुना होना है, ठीक है, कितना गुना होना है, और m कितने वर्षों में, कितना गुना हुए हैं। जो पहला वाला m होगा ये अब कितना गुना हुआ ये होगा, और जो लास्ट वाला m होगा ये आपका n होगा, ठीक है। कहने मतलब ये है, जो देखिए एक बार और समझिएगा, जो फर्स्ट m है, ठीक है, ये यहाँ पे जितना गुना हो रहा है उसको लिखेंगे, और जो n है यहाँ पे जो लास्ट में गुना होता है उसको लिखेंगे। T1 वाला आपका ये फर्स्ट टाइम और T2 आपका सेकेंड टाइम निकालना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कैसे इसको करना है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है 14 साल, बी 8 साल, सी 6 साल और डी 3 साल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला ये नहीं, अब कॉपी में जो भी रफ मिलेगा, रफ शीट मिलेगा, आपको उस पर लिखना हो, आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए कि हमको ये लिखना ही नहीं है। आपको बस डायरेक्ट क्या लिखना है कि कितना गुना 5 गुना हो रहा है, 5 लिख दिए, कितना 1/7 ये हो गया, अब कितना 25 गुना है, टाइम निकालना है तो 1/T2 कर देंगे। अगर 5 पे पावर 1/7 कर देते हैं और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2/T2, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेस सेम हो गया, तो यहाँ से आपको पता है कैसे करना रहता है, T2/1/7, यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा 14 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग हमने इस सीरीज में अलजेब्रा के भी क्वेश्चन डाला है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। या इफ 2, देखिए 2 पेपर क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा इसमें बन नहीं पाते, देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 2 पे x-1 बराबर 1 है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब पूछा क्या है, यहाँ पे शायद 1 छूट गया है, यहाँ पे 1 छूट गया है, यहाँ पे बाई 1 रहेगा ये, ठीक है, ये बाई 1 रहेगा। और पूछा क्या है 1 पे बाई 8 पे पावर x-3 का मान पूछा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 1 छूट गया है और ये आपका क्वेश्चन, इसी का मान बताना है, इतने का मान दिया हुआ है और इतने का मान बताना है आपको, ठीक है। तो क्या है, एक बार और मैं बहुत बड़ा लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, 8x-3 का मान बताना है, ठीक है, और इतने का मान दिया हुआ है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका मान निकालिए, ठीक है। दिया ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2 और सी कितना दिया है 0 और डी दिया है -2।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए। और आपके एग्जाम के ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपका टाइम ज्यादा है, अब मैं नहीं लूंगा कि अब बैठ के इसको समझाने का कोई है, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है और जितना हो उतना आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जिसका इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा देखिए, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, अगर इसको 1/8 है ना, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, 8 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है 8 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8 एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हो 3 माइनस एक्स, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है शायद। 2 पे पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर हो तभी आगे, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर देंगे, अगर इसके बराबर होता है तो वही तभी मान पूछता है मान कितना होगा, तो यक्स का मान पूछता है। देखिए ये जो 1 दिया गया है यहाँ पे, ये बराबर जो 1 दिया गया है ना, देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है आपका, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन ये नहीं है, ये इक्वेशन थोड़ा गलत बन जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया क्वेश्चन क्या है, 2 पे पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, अब बराबर 1/8 पे पावर एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आपको बताना है, इसका इसमें क्या बताना है, यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान कितना होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अब पूछो सर कैसे, अगर मान लो हम 3 रखते हैं तो 3 गुना 6 में से 5 हो जाएगा, 3 3 0 हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 पे 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा 8, और यहाँ 2 रखेंगे तो 8 पे -1 ऊपर चला गया 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना लगाए हम लोगों ने इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपको लगाना है, नहीं सर हमको लगाना, लगाएंगे कैसे, विश्वास नहीं है हमको अपने आप पे कि हम लगाएंगे कैसे, कहेंगे सर 0 भी तो हो जाएगा, 0 और सर रखते हैं तो 2 0 0 माइनस 1 0, फिर देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे फिर ये सब 0 हो जाएगा, तो ये तो मान लीजिए इनफाइनाइट होगा, तो 0 तो वैसे भी नहीं वो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो 0 तो गलत हो जाएगा, 0 कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, -2 भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन जानना है तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आप वैसे ही कीजिए जैसे अभी मैंने बताया, 2x माइनस 1 उसको ऊपर ले जाएंगे, 8 3 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 3 माइनस एक्स, फिर दोनों का क्या हो जाएगा बेस सेम हो जाएगा, तो क्या करेंगे पावर उनका बराबर कर देंगे, 2x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन उठाए डायरेक्ट टिक करके जाइएगा, ऐसे यक्स का मान अगर पूछता है तो डायरेक्ट यक्स का मान रख के आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि ज्यादा नंबर बड़ा वैल्यू नहीं है, आप उसको स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रहा है, बसंत 24 दिनों में एक काम कर सकता है। बसंत जो है 24 दिनों में एक काम कर सकता है, वह अकेले उस पर 4 दिनों कार्य करता है, परंतु उसकी मित्र ऋतु अकेले शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, बसंत है जो 24 दिनों में एक काम को कर सकता है, वह अकेले इस पर 4 दिन कार्य करता है, और इसकी मित्र ऋतु अकेले शेष कार्य 25 दिनों में पूरा कर देती है। जितना काम बचता है 4 दिन काम करने के बाद इसके जितना काम बचता है वो ऋतु कर देती है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, दिया है पहला ऑप्शन 18 दिन, दूसरा 15 दिन, तीसरा 13 से 1/3 होगा, यहाँ पे 13 से 1/3 लिख लीजिएगा, और ये 16 से 1/3। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, कितना इसका आंसर आएगा। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करते रहेंगे
तो पता चलता रहेगा कितना आप लोगों को आ रहा है कितना नहीं। जो भी कमी होगा आप लोग उसको दूर कीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड आपको अगर जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बसंत को भी से लिख देते हैं। आपको एग्जाम देखिए, एग्जाम में अप्रोच कैसा होना चाहिए, पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस भी लिखिएगा, 20-24 लिखिएगा, और ये कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन। तो कितना हो जाएगा, 4/24, ये हो जाएगा 1/6, यानी काम का 6 काम का 1 भाग ये कर देता है। कितने दिन में, 24 दिनों में। अब बचा काम कितना हुआ, 1/6, कितना बच गया। पूरा काम कितना होता है, कोई भी काम 100% होता है या 1 होता है, कितना काम बच गया, 5/6 काम बच गया। और वही 5/6 काम कितने दिनों में करती है, 25 दिनों में पूरा करती है। ये 5/6 काम 25 दिनों में पूरा करती है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगी, 25 गुणे 6/5, ये हो जाएगा आपका 30 दिनों में। तो ऋतु इसको 30 दिनों में और वसंत इसको 24 दिनों में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वसंत और ऋतु लिख के देखिए, ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 30, 25-30 का आपका हो जाएगा 150। ठीक है, 120 भी हो जाएगा। 120 कैसे नहीं, सॉरी 25 नहीं 24 है। अब जल्दी जल्दी चक्कर में आपका मिस्टेक हो जा रहा है, ये आपका 24 है। तो ये 120 इसका एलसीएम, 24 25 120, 30 को 120, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 120 बटे टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी 5 4 9। क्या पूछा है, दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 40/3, यानी 13 सही। अभी इसको मत लगना करने करी 13.33, अब लगना डिवाइड करने किनारे ले जाके 40 और 3, ऐसे कभी नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है कि इसका इतना है, हाँ इतना होगा, 13.33 दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक विशेष स्कूल में कुल 640 लड़कों में से, कुल कितने लड़के हैं, 640 लड़के हैं, जिनमें से सभी आयु समूह शामिल है। जिसमें से क्या है, सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 60% लड़कों ने नामांकित किया था। 18 वर्ष से कम लोगों ने 18 वर्ष से कम आयु के 60% लड़कों ने, 18 जिनका कम क्या है, जिनका एज 18 से नीचे है, उसने कितने लड़के हैं, 60% है। उनमें से 50% ने अनियमित रूप से स्कूल में भाग लिया था। कितने परसेंट, 50%। इसमें से 50% कितने लोगों ने, अनियमित रूप से, इरेगुलर रूप से। ठीक है, यदि उनमें से 120 लड़के नियमित थे, यदि उनमें से 120 लड़के नियमित थे, तो स्कूल में 18 वर्षों से अधिक आयु के कितने लड़के थे। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए ना, इसका आंसर आएगा। मैंने क्वेश्चन को समझा दिया, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसमें मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप कमेंट कर रहे हैं, जब भी कमेंट कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई भी यहाँ से रिप्लाई नहीं जा पा रहा है, आप अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कर सकते हैं। अपना पूरा स्कोर यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर आज 12 को 10 क्वेश्चन थे, ऐसे आप अपना स्कोर लिख सकते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन है, 10 में सर मेरा 9 नंबर थे, या 9/10 लिख लीजिए, या 8/10 लीजिए, जितना भी आए अपना लिख लीजिए, आखिर मेरा इतना आया। अब ये कोई जरूरी नहीं कि टीचर बोले तो हाँ तभी आप कमेंट करेंगे। आप अपना आंसर रख के आप कमेंट करिए, चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जो भी आंसर होगा आप उसको ऐसे कॉपी पे टिक करते जाइए कि 10 क्वेश्चन हुआ, इसमें इतना करिए, उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, तब फिर उसको बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्लास के लिए कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बनाने में उसको टाइप करना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये नहीं कि हम लोग क्लास मान लीजिए क्लास लाइव नहीं होती है या क्लास रिकॉर्डेड होती है, लाइव होती तो हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड होती है, इसकी वजह से हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग कमेंट कर लेंगे तो हम वहाँ पे आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं फिलहाल के लिए टोटल 100 लड़के 18 साल से नीचे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। मान लेते हैं 100 साल से नीचे 100 लड़के हैं टोटल 18 साल से नीचे। ठीक है, और उसमें से 60% लड़कों ने नामांकित किया था, और 60% इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसमें से 50% लोगों ने इसका क्या किया था, इरेगुलर एडमिशन लिया था। इसमें कितने हुए, 30 बचे, 30 बचे। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, रेशियो वाला मेथड से हम इसको कर देंगे। कैसे, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा, 30
कितने लड़के हैं टोटल 100, और 120 लड़के नियमित थे, और इसमें से 120 लड़के क्या थे, नियमित थे। तो क्या पूछ बताना था, 18 वर्ष से अधिक के आयु का लड़के। तो यहाँ तो भी कम निकलेंगे ना, क्योंकि हमने 18 वर्ष से कम लड़के को मतलब निकाला है। यहाँ से x कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x में, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 120 बटे 30, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 400। 400 लड़के 18 वर्ष से नीचे थे। अब जो 18 वर्ष से अधिक थे वो कितने होंगे, तो 640 में से 400 घटा दोगे, 640 में से 400 घटा दो, तो ये आपका हो जाएगा 240। आपका क्या हो जाएगा, 18 वर्ष से अधिक आयु के लड़के थे। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। अब ये मत पूछेगा सर ये कहाँ से आया, ऐसे कैसे कर दिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो इसी तरह मिलेगा। अगर आपको बेसिक मेथड से जानना है तो बोलेंगे तो मैं इसको बेसिक मेथड से बाकायदे से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ठीक है, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। वे 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। कितने अनुपात में, 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के अंत में ए वापस अपना जो पैसा लगाता है वो वापस ले लेता है। यदि उन्हें 4:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए कि बी का निवेश कितने समय के लिए उपयोग किया गया था। तो पूछा है कि अगर मान लीजिए यदि उन्हें 4:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए कि बी का निवेश कितने समय के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको जल्दी से करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। कैसे करेंगे अगर आप चाहें तो इसको जल्दी से करने के लिए मैं इसका एक लाइन में इसको मैं बता देता हूँ कैसे इसको किया जाता है। जो दिया है एग्जिट आप उसको लिख लीजिए, जो टाइम दिया टाइम लिखिए, जो भी प्रॉफिट है। अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को अच्छे से तो आपको पता होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो 4 दिया है, ठीक है, 4 को 4 रहने दीजिए। ए का टाइम है और ए का जो ये हिस्सा है, तो 4 × 6 9 कर दीजिए। और टाइम निकालना है, बी का टाइम निकालना है तो T2 निकालना है। और जो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4:9 का हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 24/9 × T2 या 4/9। ठीक है, ये 9 से ये 9 कैंसिल, T2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से T2 बराबर हो जाएगा 4 और 4 छके 24। डायरेक्ट ऐसे काटा जाता है, वैसे नहीं लगे गुणा करने ना, डायरेक्ट ऐसे काटिए ना, 4 4 छक 24 9 9 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और थोड़ा डिफरेंट बन सकता है, लेकिन एज इट इसी तरह नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू उसका चेंज होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। एक मेज और एक कुर्सी का मिलाकर सीपी जो दिया हुआ है वो 6 से 90 रुपया दिया गया है। यदि मेज की कीमत कुर्सी से 30% अधिक है, मेज की कीमत कितनी है, कुर्सी से 30% अधिक है, तो मेज और कुर्सी का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना विक्रय मूल्य दिया गया है, बस दिया गया है कि दोनों का जो सीपी का जो जोड़ है वो कितना है 690 रुपया है। और मेज की कीमत जो है कुर्सी से 30% अधिक है, तो मेज और कुर्सी का क्रमशः सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, शायद एक लड़के का आंसर आया था उसमें, बाकी किसी का आंसर नहीं आया था। तो भाई देखिए, अगर आप आंसर कमेंट करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है। मैं जो क्वेश्चन दिया था वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि कोई उठाकर क्वेश्चन दे दिया था। तो आपको आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप उसको जरूर कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन दूं मैं उसका कमेंट करें, जिससे पता चल सके कि हाँ आप लोग क्लास को देखे हैं और उसका आंसर कमेंट किए हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मेरे ख्याल से आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो आप इसको यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेंगे तो चेयर का दाम वो कितना है 100 रुपया है। ठीक है, चेयर का दाम 100 रुपया है। ठीक है, और मेज की कीमत कुर्सी से 30% अधिक है, और 30% अधिक है तो 100 का 30% 30, तो टेबल का दाम कितना आ जाएगा 130। इन दोनों का जो सीपी है, तो इन दोनों का सीपी माने हैं आप, इन दोनों का क्या माने हैं, सीपी माने, चेयर का सीपी माने 100, टेबल का आपका 130 रुपया आ गया।
दोनों का 230 जोड़ हुआ, तो इसका मान कितना दिया है 690 दिया है। 230 का मान कितना दिया है 690, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 23 दिया 69 30, तो 100 यूनिट का कितना मान हो जाएगा 300। 300 तो 300 किसका हो गया चेयर का हो गया। इसी तरह टेबल का मान निकालेंगे तो 13 तिहाई 3900, 39 यानी 390 रुपया कितना जाएगा टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का अलग अलग हमने दाम निकाल लिया, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है, ठीक है, त्रिभुज का एक कोण समांतर चतुर्भुज, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो लोग कहते हैं कि इसका मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसको अगले क्लास में बता दूंगा आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसको कमेंट इसको सॉल्व करके अच्छे से इसका सोल्यूशन बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। सोल्यूशन कैसे बताएंगे आप तो इसका आंसर बताना है कि आंसर कैसे आएगा, इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब हम आपको एक चीज इसमें बता सकते हैं कि जो भी वह आपको किसी ट्रायंगल का कोई एंगल निकालना रहता है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इतना भी आपको पता होगा कि जो इसमें देखिए पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका जो जोड़ होता है 180 होता है, ये भी हमने बता दिया। और यहाँ से अगर आपको किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल निकालना हो तो उसको 180 से गुणा करते हैं। और यहाँ से बाकी जो चीज़ है आपको दिया गया है, रेशियो दिया गया है, इतना चीज़ मैंने बता दिया। अगर आपको ट्रायंगल का कोई एक एंगल निकालना है तो 2/3 गुणे 180 कर देते हैं। और जो सम आप यहाँ जो दिया है सम ऑफ द एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मान होता है 180, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने बता दिया। अब आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम इसको जरूर सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए हमने इसको दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया 8 sin x बराबर 4 प्लस cos x, तो देन वैल्यू ऑफ sin x, तो पूछा है sin x का मान कितना होगा। अगर 8 sin x बराबर 4 प्लस cos x है तो sin x का मान कितना होगा। जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट कर कीजिए जल्दी से कितना इसका आंसर आएगा, कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन क्या होता है देखिए एग्जाम में आप ये सोच के जाएंगे कि क्वेश्चन टफ आएगा, तो थोड़ी आपकी गलतफहमी है। क्वेश्चन टफ नहीं आता है, टाइम टेकिंग आता है। क्या आता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो आपका जब समय मांगता है, आपके पास समय कम होता है और समय वो आपसे मांगता है, इसलिए आपका जो समय कम होने की वजह से आपको क्वेश्चन को टफ लगते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, वो इजी ही होते हैं, जो आप पढ़ के जाते हैं वही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं। उसमें थोड़ा जो वैल्यू दिया रहेगा कोई क्वाड्रेटिक, जैसे इसमें दीजिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये क्या है देखने में तो ईजी लग रहा है लेकिन क्या है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बस टाइम, ऐसा क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग आएगा तो आपको इस सब चीज़ों का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं समझने का जो लिखे आप तुरंत समझ जाते हो वैसा आपका होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos x, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos x बराबर यहाँ से हम लोग 8 sin x माइनस 4 ये लिख सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन कर लें, अगर 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर और चीज़ें देखें, जैसे मान लीजिए अगर cos x का मान क्या होता है, cos x क्या लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर x 8 साइन x माइनस 4, इसका अंडर रूट की सब लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 8 साइन x माइनस 4 का स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर x, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से आप लोग इसको क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे 64 साइन स्क्वायर x प्लस 16
2 चौको 8, 8 टाइम 64 साइन एक्स, कितना हो जाएगा 64 साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 64 है, ये प्लस साइन कितना हो जाएगा 65 साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 65 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 15 माइनस 64 साइन एक्स। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा 5 साइन एक्स माइनस 3 और एक वैल्यू आएगा आपका 13 साइन एक्स माइनस 5। तो ये क्या आएगा आपका 5 साइन एक्स माइनस 3 और ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 13 साइन एक्स माइनस 5। ये आपका दो वैल्यू आएगा और इसके बाद 0 होगा तो अलग अलग रखेंगे तो एक बार आएगा साइन एक्स का मान 3/5 और एक बार आएगा साइन एक्स का मान 5/13। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। आप गलतफहमी मत रहिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं, वो बस टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना दिया, 8 अनुपात, यहाँ पे अनुपात है, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या है अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात 8 अनुपात 25/2 है और ब्याज की दर निवेश किए गए समय के बराबर है। ठीक है, और इसे पूछा है कि तो निवेश का समय ज्ञात कीजिए, निवेश का कितना समय होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए कि साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात एसआई और मूलधन क्या प्रिंसिपल आपका कितना है 8:25/2। तो ब्याज की दर निवेश किए गए समय के बराबर है, जो रेट है वो निवेश तो क्या टाइम के बराबर है, तो निवेश का समय ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछा गया। तो यानी अगर आप चाहें तो यहाँ से आर बराबर आप क्लिक करते हैं तो ब्याज कितना है 8 गुणे 25, ब्याज में क्या होता है 100। ठीक है, यहाँ गुणे 2 कर दो, नीचे 25 और ये आपका कितना हो जाएगा टी है, आर बराबर टी है, 2500 को 100 हो जाएगा, 8 को 32 गुना 64 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आर बराबर 8 यानी आर बराबर क्या हो जाएगा टी बराबर कितना है 8 है। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया निवेश किए गए समय के यहाँ पे ब्याज की दर निवेश किए गए समय के क्या है बराबर है, तो आर क्या है टी के बराबर है और ऐसे दिया गया है, तो इसको ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा नोट करा देते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक हम आपको प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा करके हमको बताइएगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं आपको ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में मैक्सिमम करके देख रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा क्या कर देगा दिक्कत कर देता है कभी कभी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एक देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बेईमान थोड़ी बीमार कर रहे हैं, कोई जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, कोई बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है। कोई बेईमान दुकानदार है और अपने माल पर 25% प्रॉफिट पर बेचने का वादा करता है। क्या कहता है कि भैया हम 25% पे बेचेंगे, पक्का वादा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्जाम मान लीजिए आपका एग्जाम नजदीक है तो 10 से 15 क्वेश्चन कराने का मैं कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइप नहीं हो पाता है तो जितना नहीं टाइप होता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको बोल देता हूँ तो आप थोड़ा उसको लिख लीजिएगा, लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वो लिख लीजिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम के बजाय 700 ग्राम तोलता है। 900 ग्राम के बजाय कितना तोलता है 700 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो जो उसका वास्तविक लाभ होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आप एक बेईमान दुकानदार है, वो 25% कहता है बस हम 25% लाभ पर बेचेंगे, वादा करते हैं, और जो जैसे मान लीजिए आप गए 900 ग्राम सामान खरीदने गए उसके पास, तो 900 ग्राम पे आपको तो गए 900 ग्राम पे उसको 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको वो 700 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम नीचे वो बट्टा लगाया हुआ है, 200 ग्राम और ले रहा है, वही पूछ रहा है कि टोटल कितना लाभ होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है
आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा कैसे इसको करना है। जैसे मान लीजिए 25% है, ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिएगा, जो 25% जो भी लाभ होगा, लाभ या हानि होगा, उसको सबसे पहले आपको क्या कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में उसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और दोनों को जो मिला लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी एसपी 5 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा चार्ट बना देता हूँ, कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सीपी, यहाँ पे लिखिएगा एसपी। सीपी कितना है आपका 4 और एसपी कितना है 5। ठीक है, सीपी कितना होगा 900, ये कितना है 700, सॉरी 700, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 900। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 चौको 28, 9 पचे 45, 45 अंतर कितने का है, 17 का। 28 से नीचे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अंतर कितना है, 27 का, 17 का, 17 लिख दिए। एसीपी कितना है 28 आ गया, तो गुणे 100। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 60 से ही 5/7%, ये आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही करेंगे। सिंपल सा, पहले सबसे पहले इसको ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, जो नीचे वाला होगा वो हमारा सीपी होगा। जो अगर देखिए अगर हानि होगा तो उसको घटाएंगे, कि जब कोई भी हानि होता है, कब हानि होता है, जब सीपी से कम होता है। जब सीपी से कम होगा तो हानि होगा, जब लाभ होगा तो क्या होगा, या सीपी से ज्यादा होगा। लाभ के लिए हम लोग जोड़ देंगे और आपका हानि के लिए घटा देंगे। अगर हानि तो कभी 25% का हानि हो रहा था तो इसे बेईमान है, तो कभी हमेशा लाभ ही कमाएगा, हानि कभी कमाएगा ही नहीं। तो 4 1 5 आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऐसे करके आप 4 और 5 लिखिएगा, जो बाद में होगा, जो जो एक्चुअल दे रहा होगा उसको पहले लिखिएगा, और जो एक्चुअल जो वो आपका बनावटी जो है, जो मतलब कि फेक वाला जो उसका बटा है 900 ग्राम, उसको बाद फिर 0 0 जो भी मान होगा उसको छोटा करके उसको गुणा कर लीजिएगा, जितने का अंतर होगा वहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन था। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था ऐसा, तो मुझे मिला, मैंने इसको बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी पे है, कुछ नहीं, बस इसमें क्या करते हैं, अब बस इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं चेंज करना है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो ये मान है ये 700 ग्राम 25% का ही लाभ रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा जो मान है मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ये मान थोड़ा सा, बस ये जो बेचने का जो उसका है, समझ लीजिए क्या है, 1 किलो है। ठीक है, 1 किलो का कहता है, 1 किलो को 25% का लाभ पाता है, लेकिन वो 900 ग्राम ही बेचता है। तो आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बताना है कि 25% प्रॉफिट बेचने का वादा करता है और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बेचता है, 900 ग्राम देता है, तो बताइए कुल प्रॉफिट कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 मान लीजिएगा, 11 करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 मान लीजिएगा, इसका कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक और हम लोग CISI का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि CISI का क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं, 1 मिनट बस टाइम दे दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं। मान लीजिए जितना ही क्वेश्चन आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप हमको हम आपको बता देते हैं एक और क्वेश्चन कैसे करना रहता है, कैसे नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करने दे दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो पक्का आप कहेंगे हाँ सर, जो सर ने बताया था वो आया था। नहीं तो नहीं आया तब कहेंगे पढ़ाए थे सर, कुछ आया ही नहीं था। देखिए हमारे तरफ से भरपूर कोशिश है कि आपको जो भी मिले वो आपको 100% मिले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे कोई राशि 3 वर्ष के बाद, जैसे मान लीजिए कोई साधारण ब्याज से बता रहे हैं। ठीक है, कोई राशि है, ठीक है, 3 वर्ष में 14,880 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, 14,880 रुपये हो जा रहा है। और अगर 5 वर्ष में है, अब 5 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है, 16,880 रुपये हो जा रहा है, सॉरी 800 रुपये हो जा रहा है, 16,800 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 16,800 रुपये हो जा रहा है। तो उसी राशि पर 10% मान लीजिए जो राशि है यहाँ पे
पहले 3 वर्ष में कितना हो गया, 14,880 रुपया हो गया। फिर 5 वर्ष में कितना हो गया, 16,800 रुपये हो गया। उसी राशि पर 10%, 10 पर दर कितना हो जाएगा 10% और समय कितना हो गया आपका 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए क्या निकालना है आपको, SI निकालना है। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कह दिया कि अब देखिए टोटल क्वेश्चन सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में 14,880 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 16,800 रुपया हो जाता है, तो उस राशि का तो वही सेम राशि जो राशि यहाँ पे है वही राशि 10% और समय 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कैसे इसको करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक्स करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये यार डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए ज्यादा टाइम लग जा रहा है, पता नहीं लग रहा है इसका जो पेन वो खराब हो गया है। देखिएगा जैसे P, ठीक है। पहले 3 साल में कितना हो जा रहा है 14,880 रुपया। फिर 5 साल में 16,800 रुपया, ठीक है। 16,800 रुपया ये 3 साल में, ये 5 साल में। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये आपका है मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 14,800 से घटाएंगे तो 1,920 रुपया आएगा मेरे ख्याल से, 1,920 रुपया। और 16,800 में से घटाते हैं ये आप 14,880 तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 880 2 और ये आपका 9, ठीक है। हाँ 1920, ठीक है 1920। तो 2 साल में 1920 हुआ, ठीक है। 2 साल में 1920 हुआ, ठीक है। 2 साल में 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 960 हुआ। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में आपका 2880 हो जाएगा। 3 साल में 2880 क्या है, ब्याज है। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है। तब यहाँ से अगर 3 साल में से कितना है तो क्या दिया हुआ है, ये आपका मिश्रधन दिया गया है। कितना दिया गया, मिश्रधन दिया गया है। अगर 2880 रुपया मिश्रधन में से घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा ना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2800 अगर 80 में घटाते हैं 14,880 में से कितना हो जाएगा 12,000। प्रिंसिपल कितना हो गया 12,000 आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये तक समझ में आया, प्रिंसिपल निकल गया। दर कितना है आपका 10%, समय कितना है 4 साल। तो क्या बताना है SI क्या होता है RT होता है यानी 40%, ठीक है। ये आपका कितना जाएगा 40%। 12,000 का 40% निकाल लो, 12,000 का 40% निकाल लो डायरेक्ट करके। ये आपका 12 चौको 48 यानी 4800 रुपया इसका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने बस इतने ही लाइन में कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 मान लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका था और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको एक बार कर लीजिएगा। अगर सेम जो है ऐसा कुछ है तो मैं एक चीज और क्वेश्चन इस पर रह लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है, 2 क्वेश्चन बहुत है आपके एग्जाम के लिए। 2 क्वेश्चन आपको उसका कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दे दिया है, आप उसको जरूर सॉल्व करके एक बार कमेंट कीजिएगा तो उसका कितना आंसर आएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन सॉल्व किया और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया। तो कल से कोशिश करेंगे कि 15 से 17 क्वेश्चन करें, तो ऐसे करके आपके एग्जाम से देखिए ये मतलब क्वेश्चन कराने तो मैं 50 करा दूंगा। दिक्कत क्या है, इजी क्वेश्चन ना हो, ऐसा ना हो कि हाँ 15 का 10% निकालो, ऐसा क्वेश्चन ना कराऊं। जो भी क्वेश्चन कराऊं उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ समझने वाली चीज हो। तो इजी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझने वाली चीज हो, उसमें आपको जो कुछ नया मिले, तो वो चीजें आपको करनी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।